नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बायोलॉजी से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एमटीपीसी का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है, यहाँ पे बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी हेपारिन। हेपारिन के कारण अगर रक्त वाहिका में उपस्थिति है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, मैं लिख के आता हूँ। निम्न में से किसे कोशिका के पाचन की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के पाचन की थैली किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोल्गी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। लाइसोसोम को पाचन की थैली कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? तो ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल ये आपको आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ही लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसा कि चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जैसा कि आप देख रहे हो, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसका छोटी आंत का हिस्सा होंगे और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, छोटी आंत के जो हिस्से हैं कौन कौन से होंगे। तो एलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। जेजुनम, तो ये भी सही है ऑप्शन, यानी कि छोटी आंत का हिस्सा है। और डुओडेनम, यह भी छोटी आंत का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैक्यूम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि कैक्यूम ये छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। बाकी 3 छोटी आंत के हिस्से माने जाते हैं और हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 5वां क्वेश्चन है। किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? किसी जीवित शरीर के अंदर सेल यानी कि मृत्यु होती है उसकी, तो क्या कहा जाता है उसको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वां क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, निक्रोसिस। यहाँ पे सी, यानी कि तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। सॉरी, मैंने देखने में दिक्कत हो गया। निक्रोसिस याद रखिएगा आप, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस नहीं है, नेक्रोसिस है, जो कि किसी भी सेल के अंदर यानी ऊतक की मृत्यु होती है तो उसको क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो। रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है? ठीक है, रक्त के जमने के लिए कौन सी कोशिका अनिवार्य है? तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक ऑप्शन हमारा सही होगा, प्लेटेट्स, ठीक है। प्लेटेट्स के द्वारा ही रक्त यदि उपस्थिति है तो रक्त का जमाव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये आपको पता होगा, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, बिल्कुल, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आप देख रहे हो। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो इसका सही आंसर है हमारा लैंडस्टीनर, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, जो कि दूसरा ऑप्शन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? बिल्कुल आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन, यानी ए पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि आपके सामने है। मानव शरीर में वसा का जमाव होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पे होता है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। जमाव होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। एडिपोसाइट्स, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, यानी कि एडिपोसाइट, ठीक है, मानव शरीर में वसा के जमा होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने 11वां क्वेश्चन। स्टेम सेल में जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है, कहाँ से ली जाती हैं? ठीक है, स्टेम सेल जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है, कहाँ से ली जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, जड़, स्टेम, भ्रूण और फूल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। सही कहा आप लोगों ने, भ्रूण इज ए राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम, ठीक है, किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर बताना है। राइटर कौन है? ठीक है, जेनेरा प्लांटेरियम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है लिनायस, ठीक है, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। लिनायस इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है। कौन सा एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एकमात्र है जो स्तनधारी है जो उड़ भी सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिंगादड़, मुर्गी, छिपकली, व्हेल मछली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने है, तो बिल्कुल चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ है जो कि स्तनधारी है और उड़ भी सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को फ़ारेनहाइट में बताना है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर लगभग में ये है, लेकिन आप लोगों को करेक्ट बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका 14वें का क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? यानी कि आपको उसके वैज्ञानिक का नाम बताना है। 15वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोनास साल्क द्वारा की गई थी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क द्वारा की गई थी, ठीक है। कभी कभार साल्क भी आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनमें होता है, ठीक है, तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। बेम्बेड पैर, ब्रॉड पंख, ठीक है, लंबी चोंच, पंखे के साथ पैर की उंगली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी एक ऑप्शन सही होगा। ब्रांडेड पैर होते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा वो पीछे से मुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लहराते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 17वां क्वेश्चन है। पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? यानी आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। तो इससे सही आंसर बिल्कुल राइट है, त्वचा कैंसर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, त्वचा कैंसर हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है। पेड़ के डाली पर रहने वाले जानवरों की किस नाम से जाना जाता है? पेड़ पर डाली पर रहने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। 18वां क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। आर वो रियल बोला जाता है, बिल्कुल एक ऑप्शन जो राइट आंसर है, और वो रियल कहा जाता है उनको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 19वां क्वेश्चन है।
शीत रक्त वाले जानवरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ठीक है, तो आप लोगों को सही बात बतानी है, बाकी 3 गलत होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि वायुमंडल के अनुसार उनके शरीर का तापमान बदलता है, यानी कि जैसा माहौल होगा वैसा ही उनका तापमान हो जाता है शरीर का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जानवर जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा और सटीक आंसर होगा, मैं उसका नाम अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।